नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष है 5 सेकंड। स्टार्ट। भारत वर्ष की भूमि महापुरुषों की भूमि है, परंतु यहाँ की स्त्रियां भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का गौरव यदि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ तो पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्राप्त हुआ है। जन्म, परिचय एवं शिक्षा। पैरा। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के नंदगांव नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता का नाम श्री नारायण राव था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जलगांव महाराष्ट्र के आर स्कूल में हुई। पैरा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा। इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। पैरा। प्रौद्योगिक उन्नति की आधुनिक दुनिया में प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है, जो कि पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सभी प्रकार के प्रदूषण निसंदेह पूरे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, अतः जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। मनुष्य के मूर्ख आदतों से पृथ्वी पर हमारी स्वाभाविक रूप से सुंदर वातावरण दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पैरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ही उदाहरण लें। अपने पिता की तरह आकर्षक व कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं होने की वजह से उन्हें एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री समझा जा रहा था।
6 महीने से भी कम समय में वह कोरोना से लड़ाई में महाराष्ट्र का चेहरा बन गए हैं। उन्हें वायरस के प्रसार को सांप्रदायिक रंग देने की किसी भी कोशिश के प्रति कड़ी चेतावनी दी है। यह नहीं भूलें कि मुंबई पुलिस ने मार्च के शुरू में मुंबई के पास तबलीगी जमात के सम्मेलन की अनुमति नहीं दी थी, जबकि दिल्ली पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभा सकी। मुंबई में कोरोना पीड़ितों की संख्या अधिक होने की बड़ी वजह अधिक जांच और देश विदेश से आने वाले लोगों की अधिक संख्या होना है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को ही लें, इस संकट ने उन्हें प्रशासन पर मजबूत पकड़ वाले नेता की तरह उभारा है। फिर चाहे वह गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज की बात हो या हॉटस्पॉट बने राज्यों में जांच सुविधाएं स्थापित करने का मसला या फिर लॉकडाउन लागू करना हो, वह इन सब में नेशनल एजेंडे से आगे है। पैरा वाहनों के बढ़ती संख्या की वजह से उत्पन्न हानिकारक और जहरीली गैसों का उत्सर्जन, कारखाने और खुले में आग जलाना वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। जीवन को बेहतर बनाने की भीड़ में हर कोई अपने आसन दैनिक दिनचर्या के लिए अच्छी तरह से संसाधन चाहता है, लेकिन वे अपने प्राकृतिक परिवेश के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते। ज्यादातर वायु प्रदूषण रोजमर्रा की सार्वजनिक परिवहन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं और वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर रही हैं। स्टॉप।